मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए एंड अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स में अपने न्यू एग्जाम्पल के बारे में। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 एग्जाम्पल कर लिए हैं और इसका पूरा का पूरा बेसिक मैं आप सभी को समझा चुकी हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो पर मतलब न्यू है तो सबसे पहले वो प्ले लिस्ट में जाके इससे पहले वाले लेक्चर्स जरूर देखें, क्योंकि उसी में उसका मतलब पूरा का पूरा बेसिक मैंने कराया हुआ है। ठीक है, एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, हम इसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैंने वही बात बोली थी, पहले 3 एग्जाम्पल में भी वही बात बोली है कि हमेशा एग्जाम्पल को एक एक पॉइंट उसका समझो, फिर लिखो, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन करो। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल को समझेंगे, देन उसके बाद उसके सॉल्यूशंस पर हम काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q। P और Q, मेरे पास 2 फोर्सेस हैं। बात समझ आ गई? यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पोर्शन आएंगे उसके बारे में बताने के लिए। अभी इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। मेरे पास P और Q 2 फोर्सेस हैं। अब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो है मेरे पास R। ठीक है, क्लियर बात समझ आ गई? P और Q मेरे पास 2 फोर्सेस है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है R। आगे क्या बोला गया है, इफ Q भी डबल, अगर मैं Q को क्या कर दूं, डबल कर दूं। P के बारे में कोई भी बात नहीं बोली है, P बेचारा एज इट इज रहेगा। उन्होंने क्या बोला कि Q को मैं क्या कर दूं, डबल कर दूं। ठीक है, मतलब इसकी सैलरी डबल कर दी। ठीक है, बात समझ आई? तो हमारे पास जो इनका रिजल्टेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, डबल हो जाएगा। आगे बात समझ क्लियर है? ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, ये पोर्शन यहीं पे समाप्त हुआ। अगली कहानी क्या है कि Q भी रिवर्स्ड, मतलब P पे फिर भी बात नहीं की, उनका पूरा का पूरा ध्यान किस पे है, Q पर है। ठीक है, वो बोल रहे Q को अगर मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वो ऐसे जा रहा है, ये चीज तो देखो सिंपल सी है भाई। P और Q मेरे पास क्या है, फोर्सेस है। फोर्सेस है तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो यहाँ पे जो रिवर्स की बात की है वो डायरेक्शन के बेस पे की है कि वो ऐसे जा रहा था। ठीक है, वो ऐसे जा रहा था, जो भी उसकी डायरेक्शन है, और उसने बोला कि डायरेक्शन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, मतलब दूसरी साइड कर दो। अब हम क्या करते हैं, जब रिवर्स करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस के Q, क्योंकि Q है मेरे पास, फोर्स क्या है, Q है। अब Q को जैसे ही रिवर्स किया, वो अपोजिट डायरेक्शन में गया, तो उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा माइनस के Q। तो आगे बात समझ? ठीक है, किस तरीके से हम दिखाते हैं, कैसे करते हैं, ये पूरा का पूरा मैंने डिटेल में आपको इनसे पहले वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज मैं वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले आप उनको जाके जरूर देखना, जो भी न्यू स्टूडेंट है। क्लियर हो गया? P मेरे पास फोर्स है, उसको बेचारे को कोई कुछ नहीं कह रहा है, वह Q को क्या कर दिया, पहले डबल किया, अब क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। मतलब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका मैग्नीट्यूड इधर Q था तो अपोजिट में माइनस Q हो जाएगा। ठीक है, देन रिजल्टेंट क्या हो गया, फिर से डबल हो गया। यहाँ पे रिजल्टेंट फिर से क्या हो गया, डबल हो गया।
आगे बात समझ। तो देखो ये हमारे पास यहाँ पे बन गए, ये मेरे को गिवन है, मतलब गिवन तो सभी चीजें हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में हमारे पास इक्वेशंस होती थी एक्स और वाई में, है ना, टू वेरिएबल्स में, तो हम वहां पे सॉल्व नहीं करते थे कि मेरे पास अगर एक्स को डबल कर दिया जाए फिर ये इससे कम होगा, एक ऐसे है कैसे है, इस तरीके से पूरा, मतलब इसकी एज इतनी है, 2 साल बाद एज इतनी होगी, तो वो जो भी प्रॉब्लम्स है वही तो है कि हमारे पास ये चीज दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस, दो इक्वेशन बनेगी, उन दोनों इक्वेशन को करो सॉल्व। अब देखो यहाँ पे जो बात की गई है वो रिजल्टेंट की बात की गई है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं की गई, क्योंकि हमें पता है जब हम रिजल्टेंट की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, पहला आता है मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन, मैग्नीट्यूड, और दूसरा आता है डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq कॉस अल्फा, जहां पे अल्फा जो है दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है। ठीक है, डायरेक्शन की बात करते हैं तो मैंने वहां पे बताया था डायरेक्शन हम पी से लेते हैं तो वो होता है थीटा, पी से जो एंगल होता है, ठीक है, वो थीटा होता है। ये होता है मेरे पास यहाँ पे पी से ले रहे हैं तो यहाँ पे आएगा क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा। ये मेरे पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये चीज में मैंने आपको दिखाई थी, टेन है तो साइन ऊपर कॉस नीचे, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला ध्यान रखने हैं। तो अब देखो यहाँ पे पूरे के पूरे उसमें डायरेक्शन की कहीं बात नहीं की है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला लगाऊं कि ये, इतना याद रखना तो क्यों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो ऐसे हम पर्टिकुलर ध्यान तो रखेंगे नहीं, बट आपको ये चीजें देखना है कि वहां पे डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, जो भी लेना देना होगा वो इस वाले फॉर्मूले से लेना देना होगा। कौन से, इस वाले फॉर्मूले से। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट मतलब उसके मैग्नीट्यूड की तो बात की गई है, दो फोर्सेस है, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट ये है, ये हो गया फिर वो हो गया, तो हम यहाँ पे बात करेंगे रिजल्टेंट। आई होप जो क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, और मैंने छोटी क्लासेस में भी आपको बता दिया, जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन दे दी फिर एक कंडीशन और दे दी, दो इक्वेशन बन के आ गई, फिर उन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, तो वही पूरा प्रोसीजर है यहाँ पे। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा लगना है ये चीज भी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपने ये चीज देखना है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई मैं यहाँ पे करूँ, तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, क्लियर। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस स्टार्ट। अब तक हम बात कर रहे थे कि हमें दिया हुआ क्या, सबसे पहले दिया हुआ है कि पी एंड क्यू मेरे पास क्या है, दो फोर्स है, तो यहाँ पे हम वही चीज लिखेंगे, लेट, लेट करने की जरूरत भी नहीं है, गिवन है ये चीज है, ठीक है, गिवन पी एंड क्यू आर टू फोर्सेस, ठीक है, एंड आर इज द रिजल्टेंट, आर इज द क्या है मेरे पास, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस ऑफ द फोर्सेस पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का क्या है मेरे पास, वो एक थ्योरी होगी कि पी एंड क्यू, मेन चीज आपको पीछे समझ आ गया क्या करना है, पी एंड क्यू मेरे पास दो फोर्सेस है एंड आर उसका क्या है, रिजल्टेंट है, देन तब हमारे पास क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq कॉस अल्फा।
अब यहाँ पे आप मेंशन कर लेना कि अल्फा जो है बी द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, या आप मैं मेंशन कर देती हूँ, हियर अल्फा इज द एंगल between two forces, between force P and Q forces, P and Q forces, ठीक है। Here alpha is the angle between P and Q forces, ठीक है। आगे बात समझ, ये हो गया मेरे पास पहला, जो हमारे पास इस वाले पोर्शन से आया कि P एंड Q मेरे पास दो फोर्सेस है, R इन दोनों का रिजल्टेंट है, अल्फा इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है, तब हमारे पास क्या होगा, P R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस के 2PQ cos अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आएगी ये वाला पहला पोर्शन, तो यहाँ पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बताओ जल्दी, कि मेरे पास, सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि Q बी डबल Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q, यहाँ पे रेड लिखते हैं, Q बी डबल देन R is डबल, R is डबल, ठीक है। देन तब क्या होगा मेरे पास, तो जो R की जगह अब मेरे पास क्या आएगा 2R, डेट इज, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि P से मतलब मेरा मेन चीज क्या, देखो Q अगर डबल हुआ तो R भी क्या हुआ डबल, तो अब R की जगह क्या आएगा 2R यहाँ पे, ठीक है, चेंज होगा ना, P बेचारा एज इट इज बैठा रहेगा, ठीक है। Q की जगह क्या होगा डबल, तो 2Q हो गया, और यहाँ पे 2, P बेचारा एज इट इज, ठीक है। Q की जगह क्या हो गया 2Q और cos, तो देखो ये चीज तो मैंने लाइन लिख दी, आपको कैसे ध्यान रखना है कि भाई पहले इससे आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2PQ cos अल्फा, ठीक है। फिर आप इससे लिखोगे इस वैल्यू से 2R का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2Q का स्क्वायर प्लस 2Q cos अल्फा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। मतलब आपको ये वाला चीज ध्यान रखना है ऐसे कि एक इससे बना दी मैंने इक्वेशन, दूसरी से R की जगह 2R चेंज कर दिया, Q की जगह 2Q चेंज कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस के 4Q स्क्वायर प्लस के 4PQ cos अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आगे बात समझ क्लियर, आपको सिर्फ माइंड में ये चीज ध्यान रखनी है कि पहले इसके लिए लिख दिया, अब मैं इसके लिए, अब मैं लिखूंगी इस वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन के लिए लिखेंगे, सॉरी क्या आ गया, तो यहाँ पे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। या तो आप पूरा वो लिख लो कि Q बी रिवर्स्ड एंड रिजल्टेंट इज आल्सो, या अगेन डबल, ठीक है। तो मेरे पास अभी मैंने क्या बताया था, P बेचारा एज इट इज रहेगा, Q की जगह माइनस Q, और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा 2R, तो मैं इससे ध्यान रखूंगी। आप वही फिर से वही पूरी लैंग्वेज लिख लेना, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज लिखोगे बेटा, ये वाली, Q बी रिवर्स्ड एंड R इज अगेन डबल, ठीक है। तो ये वाली लाइन आप वहां लिख लोगे। अब मेरे पास क्या आएगा देखो, R की जगह क्या हो गया 2R,
इसका होल स्क्वायर, p बेचारा एज इट इज, प्लस q की जगह हो गया माइनस q प्लस 2p, q की जगह क्या हुआ माइनस के q और यहाँ पे cos अल्फा। ठीक है, तो चेंज क्या करना था, जो हमारे पास है p एज इट इज है ना, r की जगह 2r, q की जगह माइनस q, q की जगह माइनस q। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। बस आपको ये वाला पोर्शन ध्यान रखना है और जो थ्योरी पोर्शन है वो तो आप लिख ही लोगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि ऐसे ऐसे इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो मेरे पास क्या आएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस के, देखो -1 की पावर क्या है 2, तो 2 क्या है इवन, तो माइनस की पावर जब इवन होता है तो हमारा जो माइनस है वो चेंज हो जाता है प्लस में, तो यहाँ पे प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। अब प्लस माइनस माइनस 2pq cos अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, हाँ हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 3 दोनों को क्या कर देंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें सॉल्व करना है, तो एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 3, जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आर स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास क्या है देखो आर स्क्वायर, वहां पे था यहाँ पे हो गया 4r स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या है पूरा का ये है p स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq cos अल्फा, और यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा p स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर माइनस के 2pq cos अल्फा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो दिस 2pq cos अल्फा 2pq cos अल्फा प्लस और माइनस दोनों सेम है पर साइन क्या है अपोजिट है तो कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है आर स्क्वायर दोनों सेम है, 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो क्या हो जाएंगे 5r स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2p। ठीक है, q स्क्वायर प्लस q क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों इक्वेशन को ऐड किया और ये आ गया। अब देखो आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम हम कैसे सोचेंगे कि दोनों को ऐड करना है। देखो यहाँ पे 2pq cos अल्फा है, यहाँ पे प्लस के वहां पे माइनस के, तो मुझे पता है कि दोनों को ऐड करते ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो सिर्फ PQR में ही बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे टू पी स्क्वायर प्लस के 2q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर, ये यहाँ है ना 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, मतलब इसको अरेंज कर लिया हमने इक्वल टू 5r स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो एक तो बन गई पर हमारे पास ये भी तो है, ये वाला पोर्शन भी तो है, अब इससे भी तो हम कुछ निकाल के लेके आएंगे। अब देखो आप देख रहे हो यहाँ पे 4pq cos अल्फा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसके साथ कुछ इसकी अरेंजमेंट करूंगी तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, या तो आपको माइनस करना पड़ेगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस करो, तो मैं ज्यादा आसान, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के काफी सारे तरीके हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे करो। तो मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पे क्या है माइनस साइन है पर 2pq है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को तो 4pq cos अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे 4pq cos अल्फा बैठा है, ये प्लस में वो माइनस में, दोनों को ऐड करूंगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखो वो तो मैंने इक्वेशन थर्ड सेकंड और थर्ड को कंबाइन करके कर रही हूँ, देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं 2 एंड 3 को ले रही हूँ। ठीक है, आप फर्स्ट एंड 2 को लेंगे
फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को, तो इसमें सिंपल सा फंडा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 हो गया, ये भी 4 है, पर सेम सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, क्लियर। तो मैं तो अभी सेकेंड और थर्ड से कर रही हूँ, आप फर्स्ट और उससे ट्राई कर लेना। एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, एक मिनट, ये एक्स्ट्रा पेज, इक्वेशन नंबर थर्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 आर स्क्वायर प्लस के 2 पी स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास होगा 2 क्यू स्क्वायर और माइनस के 4 पी क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, क्लियर हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 2 2 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास। ये इक्वेशन नंबर थर्ड में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कर ली 2 से, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इस वाली इक्वेशन में मैं किसको ऐड करूंगी, ये इक्वेशन को मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 5। तो आप कहोगे भाई ऐड इक्वेशन 5 एंड, कौन सी इक्वेशन है भाई, इक्वेशन है मेरे पास ये वाली 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ऐड करो। ऐड कैसे करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे पोर्शन करके करोगे, जैसे एक तो अभी मैंने अभी पोर्शन किया वैसे कर लो। तो यहाँ पे मेरे पास है 8 आर स्क्वायर प्लस, वहां पे क्या है 4 आर स्क्वायर, 4 आर स्क्वायर इक्वल टू, पहले ना मैं वो वाली इक्वेशन लिख लेती हूँ, क्या है मेरे पास वो वाली इक्वेशन नंबर 2, 4 आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस के 4 क्यू स्क्वायर 2 पी क्यू कोस अल्फा, 4 आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर 4 क्यू स्क्वायर प्लस के 4 पी क्यू कॉस अल्फा। ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसको इसको ऐड करना है। ठीक है, तो एक ऐड करने का तरीका ये भी होता है, ऐसे लिखो, यहाँ पे 2p स्क्वायर प्लस के 2q स्क्वायर माइनस के 4pq कॉस अल्फा। ठीक है, ऐड इसलिए किया बेटा क्योंकि ये अपोजिट साइन है, अगर सेम सेम साइन होते तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते, ये तरीका होता है देखने का। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाते हैं और ये मेरे पास जो बचेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है आप इस तरीके से कर लो या ऐसे कर लो। तो 8 आर स्क्वायर में ये ऐड किया, ये आ गया, इधर क्या है मेरे पास 2 पी स्क्वायर प्लस के 2 क्यू स्क्वायर माइनस के 4 पी क्यू कॉस अल्फा, और ये पूरा लिखो प्लस पी स्क्वायर प्लस के 4 क्यू स्क्वायर प्लस के 4 पी क्यू कॉस अल्फा। एक तरीका हो गया ये, जैसे मैंने पहले कराया था। तो भाई ये दोनों कैंसिल, जो रिमेनिंग बचेगा उसको लिख दो। आप ऐसे सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो, जैसे आपका मन करे वैसे सॉल्व कर लो। ठीक है, बात समझ आ गई। और ये चीज मैंने आपको बता दी है कि भाई ये इक्वेशन नंबर थर्ड थी। ठीक है, और इक्वेशन नंबर थर्ड और फर्स्ट को लेके हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, ऐड किया है दोनों को, क्यों किया, क्योंकि अपोजिट साइन है, ये प्लस है वहां माइनस है। एंड हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में हमने देखा यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो या तो आप फर्स्ट की हेल्प से कर लो इसको या थर्ड की हेल्प से कर लो। फर्स्ट वाले की हेल्प से करोगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साइन सेम होंगे, और थर्ड के हेल्प से करोगे तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा, ऐड, क्योंकि अपोजिट साइन है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो मैंने इस वाले मेथड से किया है, आप देख लेना, आपको जो कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से कर लेना, आंसर सेम आएगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, 8 + 4 मेरे पास आ गया 12।
12r² इक्वल टू, ठीक है, 2p² और p², 2 यहाँ पे बैठे हैं, 1 यहाँ पे, तो मेरे पास क्या हो गया 3p²। देखो 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6q², ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 3p² प्लस के 6q² इक्वल टू 12r²। अगर आप यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या p² प्लस के 2q² और यहाँ पे 12r²। इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सिंप्लीफाई नहीं होता, यहाँ पे 5 है, अगर यहाँ पे 4 होता तो कॉमन लेके कट कर देते, बट यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा p² प्लस के 2q²। अभी 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में, और डिवाइड में करके ये आ जाएगा यहाँ पे 4। तो p² प्लस के 2q² इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 4r²। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक इक्वेशन ये आई और एक इक्वेशन ये आई, इन दोनों को लेके जो हमें निकालना है, जो हमें प्रूफ करना है, जो दिखाना है क्वेश्चन में, 1 मिनट, ये जो वाला जो सॉल्व करना है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी इक्वेशंस में देख, जैसे यहाँ पे माइनस के 2pq है, यहाँ पे है ये, इसको भगाना है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएगा pqr, इसी में बचना चाहिए, तो इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनको भगाने के लिए मैंने क्या किया, इसको थर्ड वाले को ऐड कर दिया, अपोजिट साइन थे। ठीक है, फिर अब मैंने क्या किया, उस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर से ऐड कर दिया, फिर चला गया, तो जो बचा वो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है कि अगर आप इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, अब हम देखेंगे इन दोनों का कि मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे इक्वेशन में लिख रही हूं, मेरे पास इक्वेशन आई है 2p² प्लस के 2q² इक्वल टू 5r²। ठीक है, एंड उसके बाद आइए मेरे पास p² प्लस के 2q², p² प्लस के 2q² इक्वल टू 4r²। 4r²। अब देखो, जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जब दो हम वेरिएबल मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वहां पे हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, 2 वेरिएबल्स वाले की जब इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो वहां पे एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन वहां पे एक मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपकी बुक में इसको सॉल्व किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो मैं उसी से सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि कोई अदर मेथड हम यूज करेंगे तो बुक के हिसाब से ही हम, और किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, पर हम बुक के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हेल्प से चलेंगे। वो हमारे लिए एक तो इसमें आसान पड़ जाएगा, किसी अदर मेथड से करेंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मेथड क्या कहता है वो चीज ध्यान से सुनना यहाँ पे। ठीक है, हमारा मेथड क्या है भाई, यहाँ पे देखो मेन चीज क्या है हमारे पास, p², q² और r², यही दिख रहे हैं ना आपको, p², q², r², p², q², r², ये तो इनके साथ इनके कोफिशिएंट बैठे। ठीक है, आगे बात समझ। तो मतलब वहां पे हमारे पास जो होता था वो होता था ऐसे x y z। ठीक है, तो जो वेरिएबल मतलब x की जगह क्या p², y की जगह क्या q², z की जगह क्या r²। ठीक है, तो मैं वैसे ही यहाँ पे लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगी मैं p²,
आगे बात समझ। इक्वल टू, उसमें क्या करते हैं, x अपॉन इक्वल टू माइनस दिस इक्वल टू दिस, तो वही चीज मैं कर रही हूँ। तो x की जगह p स्क्वायर, y की जगह q स्क्वायर और z की जगह r स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ, क्लियर। अब क्या करते थे हमारे पास, जैसे ये होता था हमारे पास ax प्लस के by प्लस के cz इक्वल टू 0, ठीक है। देन उसके बाद या इक्वल टू cz जो भी है, यहाँ पे abc हो गया, dx प्लस के dy प्लस के fz इक्वल टू दिस। तो हम हमेशा क्या करते थे, जब x की बात करते थे तो x को छोड़ देते थे, मतलब x वाले पोर्शन को छोड़ देना है, जो और बचे उनकी बात करनी है। जब y की बात करेंगे तो y वाले को छोड़ देना है, जब z की बात करेंगे तो z वाले को छोड़ देना। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखो इक्वल टू 0 था, तो मैं यहाँ पे अगर इसको मतलब मैनेज करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस साइन, प्लस के इधर जाके क्या हो जाएंगे मेरे पास, ये माइनस इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसका बता रही हूँ, ध्यान से समझना। जब मैं x के नीचे लिखूंगी तो मुझे ये वाला x वाला क्या, जिसके नीचे लिख रहे हो ना उसको छोड़ देना है, छोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या करने हैं, जो ये आगे इनके बैठे हैं, वेरिएबल्स के आगे बैठे हैं b e c f, इनके ध्यान देना, b c e f, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करनी, इसके इससे मल्टीप्लाई करनी। तो आप क्या करोगे, बी एफ माइनस के सी ई, बी एफ माइनस के सी, ये लिखना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जिस वेरिएबल की आप बात कर रहे हो उस वेरिएबल को आपने छोड़ देना है, जो अदर वेरिएबल हैं उनके साथ जो इनके कोएफिशिएंट बैठे हैं उनकी मल्टीप्लाई करके ऐसे माइनस करना है। फिर अगर मैं माइनस y की बात करूं तो y वाले को छोड़ दो, y वाले को छोड़ा तो बेटा क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे a है, यहाँ पे d है, वहां पे c है, वहां पे f है। तो यहाँ पे आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इससे, तो ए एफ माइनस के सी डी। क्लियर। अब जेड वाले की बात करो तो जेड को छोड़ दो, अब जेड को छोड़ा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ए बी डी ई, ठीक है। तो इसके इससे तो यहाँ पे आ जाएगा ए ई माइनस के बी डी। तो ऐसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड होता है हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यही प्रोसीजर आपको यहाँ पे कराने जा रही हूँ, बट मैं अब वहां पे डायरेक्ट करूंगी। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे समझना, ये पूरा मैंने समझा दिया, आप अपना साइड में देख के लिख लेना इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में किस तरीके से हम मतलब कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे भाई पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर वाले को मैंने छुपा दिया। अब बचा क्या है, यहाँ पे देखो 2 है, -5 है, 2 है, -4 है। ठीक है, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो -8, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो -10 और यहाँ पे माइनस साइन। क्लियर हो गया कैसे करना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात आती है क्यू स्क्वायर की, भाई क्यू को छोड़ दो, बचा क्या, लिखो 2, यहाँ पे भाई -5, 1, -4, ये बचा। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो -8, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो -5, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे माइनस, बीच में सब में माइनस ही आना भाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके माइनस दिस। ठीक है, क्लियर हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई करना और माइनस कर देना। अब आर स्क्वायर की बात आ रही है, तो भाई आर स्क्वायर को छोड़ दो, बचा क्या मेरे पास 2, 2, 1, 2। क्लियर, इसकी से मल्टीप्लाई करो 4, इसकी से करो 2, बीच में माइनस साइन। तो इस तरीके से ये समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लग गया, पर ये इतना इजी मेथड है कि डायरेक्ट आपको सिंपल सी चीज है, भाई पी की बात कर रहे हैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, लिख दी माइनस, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, इससे इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, इसकी इससे करी माइनस।
वहीं पे कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ आ गया। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, पी स्क्वायर अपॉन माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू माइनस के क्यूब स्क्वायर माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू आर स्क्वायर 4 माइनस के 2 2। 4 गुलाब जामुन है आपके पास, 2 आपने खा लिए तो कितने रिमेनिंग बचे, 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। देन फाइनली मैं इसको अब छोटा कर रही हूँ यहाँ से। अब इसको हम यहाँ पे रिकैलकुलेट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पी स्क्वायर अपॉन, अब देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे माइनस की 8 है। जब अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसको करते हैं, बड़े में से छोटे को। तो 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 बचेगा और साइन आएगा वो जो बड़े वाले का, तो बड़ा 10 है तो उसके साथ क्या प्लस, तो प्लस साइन। सिमिलरली माइनस के क्या स्क्वायर, यहाँ पे देखो यहाँ माइनस साइन है या प्लस साइन है, अपोजिट साइन, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट बड़े में से छोटे को, तो आएगा यहाँ पे 3 साइन किसका, जो बड़े वाले का है, माइनस, ठीक है। और यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन 2। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास आया पी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2। यही आया पी स्क्वायर बाय 2 क्यू स्क्वायर बाय 3 आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और यही हमें सॉल्व करना था। कहाँ गया, तेरा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर की जो रेशियो है वो 2:3:2। अब देखो रेशियो के फॉर्म में मैं बना देती हूँ इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो रेशियो के फॉर्म में किस तरीके से बनाना है, पहले इन दोनों पार्ट्स को ले लो, ठीक है। तो मैंने लिया पी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करूंगी, पी स्क्वायर ये नीचे लेके आओ तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया। तो यहाँ से मेरे पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों की रेशियो क्या आई, 2:3। पी और क्यू स्क्वायर दोनों की रेशियो क्या, इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम, ये चीज तो सभी को आती है, छोटी क्लासेस में सिखाया हुआ है। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, पी और क्यू की रेशियो क्या है, 2:3, ऊपर वाले का ऊपर वाला, नीचे वाले का नीचे, ठीक है। क्लियर, आगे बात समझ। सिमिलरली अब ले लो आप इन दोनों को, तो क्यू स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2। तो सेम प्रोसीजर, क्यू स्क्वायर ऊपर, ये नीचे आ जाएगा बेटा और ये इधर चला जाएगा, तो 3/2। अब ये आ गया, तो क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों की रेशियो क्या है मेरे पास, 3:2। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सभी को पता है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 2 रेशियो दी हुई है और आपको ये चीज सिखाई गई है बचपन में कि हमारे पास अगर 2 रेशियो इस तरीके से हो, मतलब कुछ भी अगर उनको कंबाइन करके लिखते हैं तो भी हम लिखना आता है। एंड अगर यहाँ पे देखो ये सेम है तो कोई इशू ही नहीं होगा, ठीक है। अगर बाय चांस ये सेम नहीं होते तो इनको सेम बनाया जाता है, तब इनको मतलब एक साथ कंबाइन किया जाता है। तो वही चीज है बेटा, तो ये बचपन में सिखाया गया है, तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ किस तरीके से कंबाइन करना है। हमें दिखाना है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर की रेशियो, ठीक है। तो पी और क्यू की रेशियो क्या है, पहले वो लिख दो, 2:3 लिख दिया। अब क्यू स्क्वायर आर की रेशियो क्या है, 3:2। मतलब देखो यहाँ पे क्यू की क्या है 3, क्यू की क्या है 3, तो दोनों सेम है, तो सिंपल 3 ऑलरेडी बैठा हुआ है तो यहाँ पे 2 कंबाइन करके लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। बात समझ आई। देखो यहाँ पे मेरे को तीनों की, देखो ये वाला मेरे पास आ गया, ये आ गया, मुझे तीनों की रेशियो एक साथ कंबाइन करके लिखनी है। तो पी क्यू इसकी क्या है 2:3, 2:3,
ठीक है। अब मेरे पास क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर की रेशियो क्या है, 3:2 है ना। तो मेरे पास 3 तो ऑलरेडी है, 2 मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम होना चाहिए, तब हम कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं। अगर सेम नहीं होता है तो सेम बनाया जाता है। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत? ओके फाइनल, ठीक है। तो हमें किस तरीके से ये और ये क्या है, सेम है बेटा, तो ये क्यू स्क्वायर सेम बीच में बैठा है, ये 2 इधर और ये 2 इधर। अब मेन चीज आती, एक तो प्रूफ हो गया कि भाई एक वाला पोर्शन तो प्रूफ हो गया, दूसरा उन्होंने बोला है स्क्वायर रूट मतलब पी या क्यू और आर की, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है उसको भी अभी करके दिखा देती हूँ, इसी में ही यहीं पे हो जाएगा वो। उन्होंने रेशियो मांगी है पी इज टू क्यू इज टू आर की रेशियो, तो अब वो हम यहीं से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अगर इस वाले पोर्शन से मैं देखूं यहाँ पे, ये वाला पोर्शन पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर क्या है मेरे पास 2/3, तो यहाँ से पी अपॉन क्यू क्या आ जाएगा √2 √3, ठीक है। क्लियर हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ओके। एंड यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन, तो इसको अभी मैं वैसे तो लिख दे, तो यहां से क्या लिखेंगे बेटा, पी और क्यू की रेशियो क्या है √2 टू √3, ठीक है। अब यहां से अगर मैं करूंगी एंड क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू है 3/2, तो यहां से मेरे पास क्यू बाई आर आ जाएगा √3/√2, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं क्यू इज टू, तो क्यू रेशियो आर क्या हो जाएगा बेटा √3 इज टू √2, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला पोर्शन हो गया, ये इस तरीके से दूसरा। अब देखो यहाँ पे P है, P और Q की रेशियो क्या है √2 टू √3। अब Q और R की क्या है, देखो यहाँ पे Q की क्या है 3, Q की क्या है √3 सॉरी √3, दोनों में सेम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे R की क्या है √2, तो इस तरीके से कंबाइन करते, कंबाइन तभी लिखते हैं हम जब हमारे पास जैसे P Q और R तीनों है, तो P Q की निकाली Q R की निकाली, तो मतलब Q की जो है वो दोनों में सेम होनी चाहिए, तभी हम उनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरीके से किया। मैंने पूरा वाला मतलब स्क्वायर वाला पोर्शन भी करा दिया आपको और ऐसे भी, और सिंपल सा फंडा आपको यहीं से अगर आप भूल जाओ ये पूरा प्रोसीजर, तो आपको दिख रहा है पी क्यू आर ये है, तो स्क्वायर रूट मतलब ये तो एक प्रोसीजर मैंने आपको परफेक्ट तरीके से करा है, यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट सिंपल सी चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर आप ये चीज ध्यान रखो कि ऐसे प्रोसीजर हमारा होता है। क्लियर, पी और क्यू की रेशियो ये है, क्यू आर की रेशियो ये है, भाई दोनों की सेम है तीन, तो हम कंबाइन करेंगे, तो पहले ये पूरा का पूरा लिख दिया उठा के, ठीक है। फिर हमें दिखाई दिया ये भी तो सेम है, तो ये तो लिखा हुआ है, इसको उठा के लिख दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। मेन चीज था भाई आपको ये समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। आपको सिंपल सी चीज है, ये बोला गया था, इससे आपने इक्वेशन लिख दी, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq cos अल्फा, इससे लिख दी, इससे लिख दी, ठीक है। चेंजेस आपको पता है, इसकी जगह रखना है, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, ठीक है। फिर आपने क्या करना था भाई, इसको गायब करना था, तो आपने क्या किया, ये और ये सेम दिख रहे हैं, अपोजिट साइन है, ऐड करा, गायब, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आप इन दोनों की हेल्प से भी कर सकते हो या इसकी और उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि सेम सेम साइन है। बट मैंने दूसरे तरीके से किया है, तो यहाँ पे 4 है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को क्योंकि अपोजिट साइन है तो दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगी विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब यहाँ पे आने के बाद पहले इसको लिया, फिर इन दोनों को लिया, कंबाइन करके हमने लिख दी, स्क्वायर रूट वाला पोर्शन है तो वो कर दिया।
ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि भाई इन दोनों की रेशियो ये है, इन दोनों की रेशियो ये है, क्योंकि मुझे निकालनी तीनों की, तो मैं इन दोनों की निकालूंगी और इन दोनों की, फिर दोनों को मतलब कंबाइन करके लिख दूंगी तीनों को। कैसे लिखना है आपको ये चीज ध्यान रखना कि ये वाला जो बीच में बैठा है भाई दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे, फिर मुझे ये लिखना था ये तो बैठा हुआ है, इसको लिख दिया सिमिलरली इसमें। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने देश का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।